अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम डाटा मॉडलिंग को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था और हमने कुछ इनिशियल स्टेजेस जो हमारी होती हैं डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, वो कुछ हमने थोड़ी सी डिटेल ली थी कि फिजिबिलिटी स्टडी हमारे पास क्या होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है या डाटा एनालिसिस क्या होते हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो लेक्चर जाके ज़रूर देखें। जो हमारे आज के टॉपिक्स होंगे उसमें हम डाटा मॉडलिंग को ज़रा देखेंगे, डिफाइन करेंगे क्या होती है, फिर उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आते हैं डाटा मॉडलिंग के वो भी हम देखेंगे, वो एंटिटी एट्रीब्यूट्स या रिलेशनशिप के, और फिर हम प्रॉपर स्कीम की तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और फिर एक शॉर्ट समरी होगी। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप आने वाले कोई भी लेक्चर जो है उसको मिस ना करें। डाटा मॉडलिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम डाटा मॉडलिंग कहते हैं कि जी ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वेरियस डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि हमारे पास डाटा मॉडलिंग क्या है कि जी वो एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उनके दरमियान रिलेशनशिप जो होता है वो भी हम आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा कि वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करना क्या कहलाता है, हमारा वो डाटा मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स आते हैं डाटा मॉडलिंग में, वो हमारे पास एंटिटीज होगा, एट्रीब्यूट्स होगा और रिलेशनशिप होगा। हम तीनों की डिटेल भी जरा नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंटिटीज आता है। एंटिटी हमारे पास क्या होती है, हम इसके रिलेटेड पहले भी चैप्टर नंबर 1 में भी हम इस पे बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, 2 में भी हमने थोड़ा सा देखा था। एंटिटीज हम कहते हैं कि जी प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट अबाउट विच डाटा इज टू बी स्टोर्ड। हर वो चीज जिसके रिलेटेड आप अपने डाटाबेस में डाटा स्टोर करना चाहते हैं उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप एंटिटी कहेंगे। लेट्स से अगर आपने किसी पर्सन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो पर्सन के में आपके पास स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट ऑफ एंटिटी है। कस्टमर के रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो कस्टमर आपके पास एंटिटी है। एम्प्लॉय के रिलेटेड स्टोर करना तो एम्प्लॉय एंटिटी है। पेशेंट एंटिटी हो सकती है। फिर इसी तरह अगर कोई प्लेस है जैसे डिपार्टमेंट हो गया, सिटी हो गई, प्रोविंस हो गया, ये कंट्री होगी, ये सारी क्या है, ये सारे आपके एंटिटी को शो कर रहे हैं। कंसेप्ट आपके पास हो सकता है कि जैसे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है, ये किसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी आपकी एंटिटी है। सो एंटिटी हम क्या किसे रहे हैं, एंटिटी हम कह रहे हैं कि हर वो चीज़ जिसके रिलेटेड आप अपने डाटाबेस में डाटा स्टोर करना चाहते हो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी एंटिटी कहलाएगी। या वो हो सकता है कोई प्लेस हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, या हो सकता हो कोई कंसेप्ट हो। ठीक है, अब आप एंटिटी को, चूंकि हमने डाटा मॉडल लगाया कि हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उनको ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने के लिए आपको कोई सर्टेन शेप चाहिए होगी। तो एंटिटी आपकी किससे रिप्रेजेंट होती है, एंटिटी आपकी रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, और आप जो एंटिटी का नाम होगा उसको ऑल कैपिटल लेटर में क्या करेंगे, आप उसको लिख देंगे। जैसे मेरे पास तीन एंटिटीज मैंने ड्रॉ की हुई है, एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट मैंने रेक्टेंगल में ड्रॉ किया और स्टूडेंट को मैंने ऑल कैपिटल में लिख दिया है, तो ये क्या, ये एक एंटिटी है। सब्जेक्ट हो गया, ये सिटी होगी। इस तरह जो भी आपकी एंटिटी होगी उसको आप क्या करोगे, आप रेक्टेंगुलर शेप में ऑल कैपिटल्स में डिजाइन कर दोगे, तो ये आपकी एंटिटी रिप्रेजेंट हो जाती है डाटा मॉडलिंग में। अब आगे आता है एट्रीब्यूट्स पे। हमने एंटिटी का तो ये कह लिया कि जी जो जिसके रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो हमारे पास एंटिटी कहलाएगी। अब क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, कि जो एंटिटी आपकी रिप्रेजेंट होती है उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज आपकी एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप स्टूडेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करो, स्टूडेंट अब आपकी एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट रिप्रेजेंट किससे हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, CNAC हो गया। फिर अगर आप सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो तो सब्जेक्ट के लिए आपका सब्जेक्ट कोड हो सकता है, बुक हो सकती है, क्लास हो सकती है। सिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, सिटी ID हो सकता है, पोस्टल कोड है, नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है। ये सारी आपके हैं, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं किसके, सिटी के। आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो तो कस्टमर एंटिटी होगी। अब उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज क्या है, वो कस्टमर ID है, कस्टमर नेम है, फोन नंबर है या एड्रेस है।
ठीक है। तो अब आपको एंटिटी का भी पता चल गया, अब आपको एट्रीब्यूट का भी पता चल गया। अब चूंकि हम डिज़ाइन की बात करें तो अब एट्रीब्यूट आपका रिप्रेजेंट किससे होता है, वो आपका ओवल शेप से होगा। जैसे एंट्री को आपने रेक्टेंगुलर शेप में डिज़ाइन किया, उसमें आपने ऑल कैपिटल्स में एंट्री का नाम लिख दिया, इसी तरह जो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके ओवल शेप से रिप्रेजेंट होंगे और आप उस शेप में एट्रीब्यूट का नाम लिख दोगे, वो आप ऑल कैपिटल्स में नाम लिखे तो आपका ठीक है। फिर हमारे पास एंड पे रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। रिलेशनशिप हम कहते हैं कि लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। हमने डाटा मॉडल को डिफाइन ऐसे किया कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो वो हमारे पास इसी तरह हम क्या कह रहे हैं कि जो दो एंटिटीज होंगी, कोई भी दो एंटिटी, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, जो लॉजिकल कनेक्शन होगा कि वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं, उनका आपस में कनेक्शन क्या बन रहा है, उसको हम रिलेशनशिप कहेंगे। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, सब्जेक्ट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट का सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या बनता है, स्टडीज का। ठीक है कि स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसका स्टडी का हो गया। फिर एक बंदा जो है, पर्सन जो है वो बाइक ओन करता है, बंदे के पास बाइक हो सकती है तो वो पर्सन ओन्स बाइक। फिर एक मुल्क में कई शहर होते हैं तो कंट्री एक एंटिटी है, सिटी एक एंटिटी है। कंट्री हैज सिटी, तो उनका आपस में रिलेशन क्या बन रहा है, वो आपका हैज का बन रहा है कि कंट्री हैज सिटी। ठीक है, तो ये आपकी सारी एंटिटीज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, वो आपकी रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। अब रिलेशनशिप का ये होता है कि जब भी आपने दो एंट्रीज कह दी हैं तो रिलेशनशिप जो उनका बनता है वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मीन आप लेफ्ट की एंटिटी से देखते हुए राइट की तरफ जाएं या राइट की एंटिटी को देखते हुए लेफ्ट की तरफ जाएं तो आपका रिलेशनशिप क्या बनेगा, वो सेम रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट जो है वो स्टडी सब्जेक्ट है, तो अगर मैं स्टूडेंट को देखते हुए सब्जेक्ट की तरफ जाता हूँ तो स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब मैं सब्जेक्ट को देखते स्टूडेंट की तरफ जाता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सब्जेक्ट स्टूडेंट की तरफ से पढ़े जाते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में हमने कहा है कि जी कंट्री है सिटी, एक मुल्क में कई शहर होंगे। इसी तरह जो बाई डायरेक्शनल की हम बात करें तो जब सिटी को देखेंगे तो सिटी जो है वो बिलोंग करेगी कंट्री में। अब ये बाई डायरेक्शनल होने का मतलब ये नहीं कि उनकी रिलेशनशिप भी दो बन रहे, रिलेशनशिप एक ही है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने के दो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, वो आप जिस साइड से भी पढ़ेंगे वो आपका रिलेशन सेम रहेगा। ठीक है, अब आपका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कैसे होता है, वो आपका डायमंड शेप से होता है। दो एंटिटीज को आपस में आपने कनेक्ट करना है तो डायमंड शेप आपको चाहिए। अब एक स्टूडेंट एंटिटी और एक सब्जेक्ट एंटिटी है, उनके दरमियान हमने क्या किया, हमने एक डायमंड शेप बना के उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ये शो करने के लिए कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे कस्टमर और ऑर्डर जो है ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। कस्टमर के हमने एट्रीब्यूट्स देख लिए, वो भी डिज़ाइन होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं किए सिंप्लिसिटी के लिए। तो कस्टमर के एट्रीब्यूट्स आपके होंगे, ऑर्डर्स के एट्रीब्यूट्स होंगे, एंटिटीज़ जो आपकी कंप्लीटेड है, आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। कस्टमर जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करता है, आप कहीं जाते हैं तो आप अगर एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप क्या है, आपने एक रिलेशनशिप बनाया बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्डर। इस तरह पर्सन ओन्स अ बाइक का हमने रिलेशनशिप बना दिया। अब वो भी दरमियान में आप देख रहे हैं कि हमने ओवल शेप डायमंड शेप में हमने क्या किया, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर कंट्री का हमने रिलेशनशिप बना ली सिटी के साथ, तो वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास एक रिलेशनशिप बन गया। सो हमने इन तीनों एग्जांपल्स में क्या देखा, हमने देखा कि दो एंटिटीज हमारे पास, दोनों आपस में क्या है, वो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है किसी रिलेशनशिप के थ्रू। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर की बेस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहते हैं वो जल्दी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि एंटिटी क्या किसे कहते हैं, एग्जांपल दें, एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं उसकी एग्जांपल दें, या फिर जनरली एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि एंटिटी रिप्रेजेंट किससे की जाती है या एट्रीब्यूट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फॉर एग्जांपल डायमंड शेप किसको रिप्रेजेंट करती है, एंट्री को, एट्रीब्यूट को या रिलेशनशिप को। सो वो आपको ये टॉपिक जो आपको जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं हो पाएंगे। फिर डाटा मॉडलिंग का जो क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ, वो आपको बड़ा डिटेल में ये आपको डिस्कस करना होता है। ये और पेपर में ये कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर की समरी क्या है, शॉर्ट सी समरी हम देख लेते हैं कि हमने डाटा मॉडलिंग देखी। हमने कहा कि जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उनके दरमियान उनको आइडेंटिफाई करना, उनके दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना डाटा मॉडलिंग कहलाता है। फिर उसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो एंटिटी है कि जी जिस चीज़ के रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी, जो आपके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैं वो आपके एंटिटीज़ कहलाते हैं। फिर उन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि आपके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। और फिर हमने कहा कि जी हमारे पास वो जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट या एंटिटीज हैं उनके दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन होगा वो रिलेशनशिप कहलाएगा।
सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के रिलेटेड हो, इस टॉपिक के रिलेटेड हो, आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।